हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। बिहार आरटीआई के बारे में मैंने एक वीडियो डाली थी। उसमें बहुत से लोगों ने बोला कि फेक है। कोई बात नहीं है, फेक है तो आप उसको फेक ही मानिए, क्योंकि वो आरटीआई तो असली है। किसी भी तरीके से अभी तक यह न्यूज़ नहीं निकल के आई कि यह फेक है। सर्वप्रथम तो आप सभी को यही बताना चाहता हूं कि आरटीआई फेक नहीं है। यह आरटीआई जो होती है स्पीड पोस्ट के माध्यम से घर पर जाती है और पर्सनल व्यक्ति के पास जाती है। पर्सनल व्यक्ति के पास जाती है। जिसने आरटीआई लगाई है पब्लिक स्टंट करने के लिए तो लगाई नहीं थी, उसने अपनी जानकारी के लिए लगाई थी। इसमें कितना बच्चे पास हुए हैं और कितने बच्चों के पास वैध सीआरआर या वैलिड सीआरआर नंबर है। इसको तो मैं एक भी परसेंट इस आरटीआई को फेक नहीं मान सकते, क्योंकि ये पूरी तरीके से ओरिजिनल है। यदि फेक होती तो अब तक सारी चीजें स्पष्ट हो गई होती। और रही बात कम बच्चे क्यों पास हुए, तो इसका उत्तर है कि इसके 6-7 रीजन हैं। मैं आपको गिनवा देता हूं। पहला रीजन आप इसको ले लीजिए, जिसके पास आरसीआई रजिस्ट्रेशन नहीं था। आरसीआई रजिस्ट्रेशन नहीं था, पहला रीजन हो गया। अब आप इसका दूसरा रीजन लीजिए। आरसीआई सर्टिफिकेट जो होता है, आरसीआई सर्टिफिकेट, मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन कराया और आपका 30 दिन के अंदर आरसीआई सर्टिफिकेट नहीं आया, तो क्या अपलोड किए होंगे। आपका दूसरा का रीजन ये है, उन्होंने आरसीआई सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया। तीसरा रीजन आपको बताते हैं। आरसीआई रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बाद, आरसीआई रजिस्ट्रेशन जो होता है फॉर्म भरने के बाद की डेट है। 3 रीजन हो गए। आपको चौथा रीजन मैं देता हूं। जनरल कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट का अप्लाई होना, 4 हो गया। पांचवा रीजन हम आपको बताते हैं। जानबूझकर गलत आरसीआई नंबर डालना, आरसीआई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तब भी। ये काम जो है जनरल बच्चे किए थे, जनरल बच्चे किए थे। आरसीआई रजिस्ट्रेशन और आरसीआई सर्टिफिकेट नहीं होने के बावजूद उन्होंने आरसीआई नंबर गलत डाला और आरसीआई सर्टिफिकेट की जगह कोई दूसरा सर्टिफिकेट डाला। कितने, 5 रीजन हो गए। एक रीजन और, छठा रीजन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर्म में आरसीआई रजिस्ट्रेशन अपडेट, अपडेट आपके पास व्हाट्सएप पे हो या मैसेज के थ्रू आपके पास आरसीआई रजिस्ट्रेशन अपडेट करने के लिए मैसेज आया था। लगभग 4 से 5 बार अपडेट करने का मैसेज आ गया और उनका रिजल्ट रोक दिया गया, उनका रिजल्ट रोक दिया गया। और इसका उदाहरण है मेरे पास। एक मेरा दोस्त है, उसने सीआरआर जो था अपडेट नहीं किया था, क्योंकि फॉर्म, क्योंकि उसके पास हो सकता है उसके पास दूसरी मोबाइल रही हो, दूसरे नंबर से रजिस्ट्रेशन किया, उस पर व्हाट्सएप नंबर न चल रहा हो, उसके पास मैसेज नहीं गया था, तो उसका रिजल्ट रोक दिया गया और उसका रिजल्ट आएगा भी नहीं। और एक और रीजन देता हूं, आठवां, आठवां जेन्युइन रीजन है। दिल्ली जैसे शहरों में 2021 में 32/21 आप लोग ये दिए होंगे 2021 में DSSB का एग्जाम। तो उसमें जो था 12,500 कैंडिडेट ने फॉर्म डाला था। कितने, 12,500 कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया था। 12,500 फॉर्म किए और एग्जाम देने कितने गए, 6,500। एग्जाम देने कितने गए, 6,500। तो आप समझ सकते हैं वहां पे तो सब कुछ था, वहां पे कोई ऐसे एग्जाम देने तो जाएगा नहीं। मान लीजिए चलिए स्पेशल बीएड वाले गए थे, तो कितने जाएंगे, कितनी जनसंख्या ही रहती है उनकी, पहले तो उनकी थी नहीं, अब धीरे धीरे बढ़ रही है। तो वहां पे जब 6,500 हो सकते थे, कि हाँ यहाँ पे आधे नहीं हो सकते हैं। और रही बात मेरिट की,
तो मेरिट का भी हम आपको बता देते हैं। मेरे कुछ पटना के साथी जो हैं ऑफिस गए थे, जहां पे उनसे बोला गया कि बच्चे जो हैं, बच्चे कम पास हुए हैं। बच्चे जो हैं कम पास हुए हैं। बच्चे कम मतलब बहुत कम पास हुए हैं। तो अभी वहीं पे एक अधिकारी ने बोला कि ज्यादा चांस बन रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा चांस बन रहे हैं कि मेरिट पे वैकेंसी होने की। किस पे? मेरिट पे। वो भी किस अनुसार? जैसे आपका 10th हो गया, 12th हो गया, बीएड हो गया, और आपका बीएसएस टेट, बीएसएस टेट, इसके 25%, 12th के 25%, बीएड के 25% और बीएस टेट के 25% का मार्क्स जोड़कर आपकी मेरिट बना दी जाए। अब बहुत लोग कहेंगे कि पात्रता परीक्षा है। अरे पात्रता परीक्षा है तो राजस्थान में भी ऐसा हुआ है। रीट में कई बार बच्चे दे के पात्रता ही परीक्षा हो भी था, लेकिन सिलेक्शन होता था ना। ये भी पहली बार ही हुआ है कि यहाँ पर भी हो सकता है। आप अनुमान लगा सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा चांस मेरिट पे वैकेंसी होने की चांस है। अब रही वैकेंसी है जो 2000 का यूडाइस वाला 2020-21 का था कि 5534 वैकेंसी और 1745 जूनियर की, और टोटल मिला के 7279 पोस्ट, और टीजीटी में 270 पोस्ट। तो इस वैकेंसी के वर्गीकरण में भी लोचा है, क्योंकि इसमें ब्लाइंडनेस, लो विजन एक ही कैटेगरी के हैं, तो इनको मर्ज करने के लिए बात चल रही है। और स्पीच को और एचआई को मर्ज करने की बात चल रही है, उनके पोस्ट को भी यहाँ पे हम बता रहे हैं बस। और आईडी, एएसडी, एसएलडी और एमडी, इन तीनों चारों को आईडी में ही परिवर्तित करने के लिए बात चल रहा है आरसीआई नॉर्म्स एक्ट के अनुसार, क्योंकि बहुत सारे बदलाव आए हैं। तो अब देखना है कि यहाँ पे 3 प्रकार से वैकेंसी आती है, जैसे कि राजस्थान में आती है एचआई, बीआई और आईडीडी के थ्रू, या एमआर। 3 कैटेगरी की वैकेंसी आती है। 3 कैटेगरी यूपी के भी जो जेम पोर्टल के माध्यम से वैकेंसी आती है उसमें भी बनती है। तो अभी वहां पे चल रहा है। अब 5 सितंबर को कंफर्म होगा। 5 सितंबर को नोटिस देने के लिए उन्होंने बोला है। अब देर हो जाए तो उसके लिए आप मत कहिएगा कि अब गलत बोल रहे हैं, क्योंकि जो न्यूज निकल के आ रही है हम वही न्यूज दे रहे हैं। बाकी हमें न्यूज और व्यू बढ़ाने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पे। और रही बात, यदि आप नए हैं तो आप इसके बारे में बता देते हैं कि क्या था न्यूज। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में था। इसमें पूछा गया था कि कक्षा 1 से 5 एवं 6 से 8 में कुल उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या क्रमशः 13,890 एवं 6,789 है। तो कंडिका 2 में मांगी गई सूचना के आलोक में सूचित करना है कि बिहार विशेष अध्यापक के कक्षा 1 से 5 में 7,340 वैलिड सीआरआर नंबर एवं 6 से 8 में 3,678। बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा है, एग्जैक्ट डाटा है, कोई इधर उधर हीला हवाली नहीं दिख रहा है। और बिहार विशेष अध्यापक शिक्षक पात्रता परीक्षा में सीआरआर नंबर वाले अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की उनकी संख्या 1 से 5 में 5,378 है एवं 6 से 8 में 1,578 है। 5500 वैकेंसी है भैया, और 5378 बच्चे पास हुए हैं। तो मेरिट पे नहीं करेंगे तो क्या एग्जाम कराएंगे? हाँ? यदि एग्जाम कराते हैं तो उनसे बड़ा आगे हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। समय की बर्बादी है बस, बाकी कुछ नहीं है। आप मेरिट पे कराइए ना, बच्चों का सिलेक्शन जल्दी कराइए आप। और इसी में अगली न्यूज है हमारी
यूपी से निकल के आ रही है, जो कि अगले 2 साल में 2 लाख नौजवानों को देंगे सरकारी नौकरी, शुरू करें तैयारी, योगी जी कह रहे हैं। तो इनका भी 85,000 का न्यूज अभी वायरल हो रहा है, जो कि अभी 69,000 शिक्षक भर्ती क्लियर होने के बाद ही पता चलेगा। तो यहाँ पर भी स्पेशल की वैकेंसी आने के चांस बन रहे हैं। अभी हमने एक वीडियो बना के इसमें बताया था कि लगभग 2,000 प्लस हैं स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी यहाँ पर भी आ रही हैं, वो भी जेम पोर्टल के थ्रू संविदा पे, जिसमें कि आपको 15,950 रुपए मिलते हैं। और एक न्यूज है हमारी जेटेट से संबंधित, जेटेट नहीं, बिहार से, कि शिक्षकों के 1.5 लाख से अधिक पदों पर वैकेंसी जल्द, शिक्षा मंत्री। ये टीआरई 4 के लिए है। किसके लिए? टीआरई 4 के लिए। तो आप इसके लिए भी अपनी कमर कस लीजिए, तैयारी करिए अपना। तो यहाँ पे टीआरई 4 में स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आने के 100% चांस है, 100% चांस है यहाँ पे। और कोई न्यूज बची है? और एक आपकी न्यूज देना है जेटेट। जेटेट के लिए अब 26 तक आवेदन की डेट बढ़ा दी गई है, तो आप इसके लिए भी भर सकते हैं। इसकी हम पूरी न्यूज आपको बता देते हैं, ये आपके लिए जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे 3,214 स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आने के चांस बन रहे हैं। हो सकता है स्पेशल जेटेट हो सकता है नहीं भी हो। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट 2024 के लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी गई। अब 26 अगस्त तक अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने तिथि बढ़ाई है। पहले 22 अगस्त तक ही आवेदन लिए जाने थे। अभ्यर्थियों की ओर से किए जा रहे अनुरोध के बाद इसमें बढ़ोतरी की गई है। वहीं जैक ने भरे गए ऑनलाइन आवेदन के संशोधन के संबंध में निर्देश जारी किया है। जैक ने स्पष्ट किया है कि आवेदकों की परेशानियों को देखते हुए अभ्यर्थियों को आवेदन में संशोधन का एक मौका दिया जाएगा। यह अंतिम अवसर के रूप में देय होगा। आवेदन पत्र भरे जाने के बाद यह मौका मिल सकेगा। साथ ही अभ्यर्थी संशोधन के प्रत्याशा में अपने आवेदन पत्र को अधूरा न छोड़ें। आवेदन की अंतिम तिथि समाप्ति के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन करने के लिए मोबाइल टैब, आईपैड का ही इस्तेमाल न करें। पैड का इस्तेमाल ना करें, मोबाइल टैब और आईपैड का इस्तेमाल ना करें। तो आप जेटेट का फॉर्म भर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट 26 तारीख है। पहले 22 अगस्त तक थी, अब बढ़ाकर 26 अगस्त तक कर दिया गया है। तो और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा हमसे जुड़िएगा, क्योंकि हम स्पेशल की तैयारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में कराएंगे। हमने बोला है तो कराएंगे। स्पेशल की जितनी भी हैं क्वेश्चन स्पेशल की, हम आपको 110% कंप्लीट कराएंगे। मैंने खुद के नोट्स बनाए हैं, उसके जरिए कराएंगे। नहीं बनाए हैं तो आपको बुक से कराएंगे, लेकिन कराएंगे जरूर। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, क्योंकि केवीएस स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आएगी। केवीएस स्पेशल एजुकेटर की आपको वो वैकेंसी में आपको एक सीट पक्की करनी है किसी भी हालत में, क्योंकि वो रेपुटेड वैकेंसी है। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं आप